दोस्तों, मैं राजनगर बुद्धुल से हूँ और मेरे ये गाड़ी मेरी नंबर है JK02R8620। ये वाटर टैंक है, इसको मैं चलाता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ एक घटना हुई है कल शाम को 6 बजे के करीब, और बेरहमी से मुझे पीटा गया और मेरे से पैसे छीने गए। तो बहुत बेरहमी से मुझे पीटा गया, मारा गया और मेरी बाइक छीन ली। मेरा 3,000 रुपया छीन लिया बुद्धल पुलिस ने। SHO 3 उसके जो हैं बॉडीगार्ड, उनको मैं जानता हूँ। उनने मुझे थप्पड़ मारे, उनने मुझे मारा और इतना कुछ किया। मैं एक ट्रक चलाता हूँ, मेरा 3,000 रुपया था, वो भी लेके चला गए। अब बताओ, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मगर इनका ये नहीं है, डेली का ये ड्रामा है। इस टैंकर को रोकेंगे तो 200 रुपये एंट्री लेंगे, कहीं से भी लेंगे। और जब मेरी बाइक लेके जाते हैं और मेरी बाइक खड़ी है, कोई भी चल रही नहीं है, खड़ी है, एकदम चल रही नहीं है, बिल्कुल साइड पे खड़ी है, और मेरी तलाशी करते हैं पूरा A से Z तक नंगा करके मुझे, और 10 लोगों के सामने। कम से कम मैं भी ड्राइवर हूँ, थोड़ी बहुत मेरी भी शर्म होनी चाहिए। कुछ नहीं, मेरे पैसे छीन के लेके गए, मारा मुझे, थप्पड़ों से मारा और लातों से मुझे मारा। और वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके, और शाम को मेरे भैया ने फ़ोन किया उनको कि मेरे भाई छोटे की आप बाइक लेके चला गए, वो खड़ी थी, कैसे लेके चला गया, और उसकी तलाशी भी लिया आपने। बोला इस पे FIR लगाएंगे हम। मैं यही पूछ रहा हूँ कि FIR किस बात की लगाएंगे? अगर कोई मैंने गुनाह किया है, कोई जुल्म किया है, कुछ है, मैं 7-8 हज़ार में महीने का कमाने वाला आदमी हूँ, मेरा वो भी लेके जाएंगे, मैं क्या अपने परिवार को पालूंगा? मगर ये नहीं है, मेरे में हर महीने में मेरे साथ ऐसा होता ही है, हर महीने में मेरे साथ ऐसा होता है। कभी कहाँ से आ जाते हैं, कभी कहाँ से आते हैं। जो 3 आदमी है, मैं उनको जानता हूँ। मेरा पर्स छीना उन्होंने, मेरे पैसे लिए और मुझे रोड में मारा, मैं सब जानता हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं आज तक लाइव नहीं आया, आज मैं ज़िंदगी में पहली बार आया। मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट रजौरी का हूँ, तहसील मेरी बुद्धल है, गाँव मेरा फल्ली है और थाना मेरा बुद्धल है। जो घटना हुई है थाना बुद्धल के अंदर हुई है। और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे भी इंसाफ मिलना चाहिए। और मैंने आज तक क्या किया? और मैं कोई नशा करता हूँ तो मेरा मेडिकल किया जाए, ऐसा वैसा कुछ होगा तो मुझे बताया जाए। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं क्या नशा करूँगा? एक बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और SHO ने मुझे क्या, अगर मेरे भैया ने क्या बोला मैं इस पर FIR लगाऊंगा। किस बात पे FIR लगाएगा? हम गरीब हैं तभी ना, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए हम गरीब आदमी हैं, हमारी कोई सुन के राज़ी नहीं है। और प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ JK मीडिया से, अपनी ट्रांसपोर्ट TV से, यही अपील है मेरी कि मेरी भी सुनाई हो और मेरा भी देखना हो। इनने मुझे कब, पता नहीं कब पकड़ के मुझे अंदर ठोक देना है। मेरे को इससे पहले भी इनने 10 बार ठोक चुके हैं अंदर। मगर जब भी ये मुझे लेके जाते हैं, कोई किसी मेरे घर वाले को पता नहीं चलने देते हैं, कोई कुछ नहीं है। वहाँ पे जाके बोलते हैं चल निकाल 5-6 हज़ार रुपये निकाल और चला जा। नहीं दूंगा तब भी अंदर करते हैं, अगर दूंगा तो फिर बाहर निकाल देते हैं। आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं गरीब आदमी हूँ। अगर ऐसा है इस JNK में नहीं रहने देते हैं तो कोई बात नहीं। हम, मेरा यही है, अपील है अपने DGP दिलबाग से भी कि आप देखो आगे। मेरे पास ड्राइवरी लाइसेंस में कमी है, मेरे गाड़ी के डॉक्यूमेंट में कमी है, तो मुझे बिल्कुल गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी बाइक में कोई कागज़ की कमी थी, अगर वो रोड पे चलती होती तो कोई बात नहीं थी। उसको पहले भी 2 बार सीज कर दिया इन्होंने, बिना ब्रांड से, बिना किसी डॉक्यूमेंट से, बिना किसी से। यहाँ पे कोई नहीं सुनता है इस बुद्धल एरिया में किसी को ना कुछ। ज़्यादा मीडिया की खबर भी जाएगी तो थोड़ी आगे से जाएगी, वो भी ख़त्म कर देंगे, वहीं पे पैसे पूसे दे के निपटा लेंगे। और मैं इतना इस खबर को शेयर करना चाहता हूँ कि कोई सुनने वाला है तो करेगा, नहीं तो मैं अपने अपने हाथ में करके मर जाऊँगा। बस मेरी यही है अपील, मेरी यही है, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं है हमारी। कोई सुने तो तब तो बात है। कहीं भी जाओ, अभी ये पानी वाली गाड़ी है, सेना को पानी ला के देती है, ठीक है, इससे भी 200 रुपये एंट्री ले लेते हैं।
गाड़ी रोक के, नहीं दोगे तो डंडे खाओगे। मैं अपनी जेके मीडिया से अपील कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत इसको शेयर करें और इस गरीब की आवाज़ को भी कहीं पहुँचाएं। मैं बहुत बहुत दुखी हो चुका हूँ, मुझे हर चक्कर ये मारते हैं, मैं इतना ये परेशान हो गया हूँ। ना तो अपनी आत्महत्या करेंगे, क्या करेंगे, आप तो जीने तो देते नहीं है, ये बुदल पुलिस नहीं जीने देती है। और कुछ भी अगर किसी चीज़ की कमी हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मेरे पास, डॉक्यूमेंट नहीं है गाड़ी के, तब बात है कि मानने वाली बात है कि भाई हाँ चालान कर रहा भी है। कागज कल तो पहले बोलने लगे, बोला इधर आ, मैं तो चला गया उनके पास। जैसा मैं उनके पास गया, बोलते हैं जी इधर आ जी, गया, दो एसपीओ वाले आए मेरे पास, उनने मेरा पर्स लिया, चेकिंग की, पूरा सब कुछ, 3000 रुपया था वो भी निकाल दिया। अभी मेरे पर्स में एक फूटी कोड़ी नहीं है मुझे खाने के लिए, मैं कहाँ खा जाऊँगा। वही 6000 रुपया मेरी सैलरी आई थी, 3000 रुपया अभी डाला था मालिक ने, उसकी मेरे पास स्टेटमेंट भी है। 3000 में से मैंने निकाला, मैंने 2000 रुपया मैंने घर पे देना था, 1000 रुपया मेरी मम्मी को देना था, वो बीमार थी, हॉस्पिटल जाना था, वो 3000 रुपया भी लेके चला गए। आप बताओ, चलो बाइक तो लेके जाने दो, पैसे ले जाने का मतलब क्या, मारने का मतलब क्या है, धक्का मुक्की करने का मतलब क्या है। मैं 2010 से ड्राइवरी लाइन में पड़ा हूँ, 2012 का मैं ड्राइवर हूँ, 2 साल मैंने कनेक्टरी की है। मैंने आज तक कहीं यूपी बिहार मैं सब ऑल इंडिया घूम चुका हूँ, मैंने किसी से मार नहीं खाई आज तक। लेकिन जो हमारी बुदल पुलिस है, ये हमें मारने के बिना नहीं छोड़ती है और पैसे तक भी छीन के ले जाती है और दादागिरी भी दिखाती है और थप्पड़ इतने इतने मुंह पे मारती है ना कि बात ही मत पूछो, कि जैसे सोचो कि हमने मर्डर करके रखा है। मैं तो एक ड्राइवर हूँ, इस ड्राइवर की भी कोई सुने आगे, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं है, ना हमारी खबर को कोई शेयर करता है। ठीक है, मैं आज से 3 साल से पहले दुखी हूँ, इनको पैसे दे दे के मैं इतना थक गया हूँ ना, कसम से। कभी किसी लड़की के चक्कर में ले जाते हैं, कभी कुछ भी है, उस लड़की को बुलाएंगे तो वो बोलेगी मैं इसको जानती ही नहीं हूँ। ठीक है, फिर मुझे डरा धमका के फिर भी मेरे से पैसे ले, मेरे पास गवाह हैं जो कल के, जिनके सामने पैसे लिए इन्होंने, मुझे मारा। 3 गवाह है मेरे पास, 2 लड़के ग्रिफ में काम करते हैं, तीनों ग्रिफ में काम करते हैं, 3 के 3 मेरे पास गवाह हैं, मेरे पास सबूत है। मैं सच्चाई पर लड़ना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि खड़ी बाइक में कहाँ चलान होता है और खड़े बाइक में कहाँ बंदे को और कहाँ चेकिंग होती है। ठीक है, हम कोई 2 नंबरी बंदे नहीं हैं, हम सेना में काम करते हैं, आके अपनी दिहाड़ी लगाते हैं, गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी लगा के वापस चला जाते हैं अपने घर पे। हमने क्या लेना देना है, क्यों ऐसा करेंगे। हमें 7-8 हज़ार रुपये सारी पेमेंट है, उसके हम नशे करेंगे तो हम परिवार कैसे चलाएंगे। ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत अजीब लग रहा है मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं 3 साल से इनको लोगों को पैसे दे रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ, थक के मैं, ये मेरी वीडियो है, मेरी आखिरी वीडियो है। मैं अपनी तो आत्महत्या करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने एक 25,000 रुपये की बाइक ली, 10 किलोमीटर मेरा जाना बनता है, आना बनता है। अगर उसके डॉक्यूमेंट ना हो तब तो इनको फ़र्ज़ बनता है पुलिस का कि भाई ये सीज कर सकती है। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस ओके है अपना, मेरे पास उसकी आरसी भी ओके है, इंश्योरेंस भी ओके है, सब कुछ मेरे पास ओके है उसका। और जो मैं ये वाटर टैंक चलाता हूँ मैं पानी वाला, इसके मेरे पास भी डॉक्यूमेंट ओके हैं और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी ओके है। ठीक है, इस वाटर टैंक को एक सेना के अंदर काम करता है, इसको भी रोक के 200 रुपये एंट्री ले लेते हैं। किस बात की लेते हैं। कल मुझे बोलते हैं तू 2000 रुपया और दे दे, तेरा अभी इधर से ही रफा दफा कर देते हैं। जब थाने में बात जाती है तो मुंशी बोलता है, बोला इस पर FIR लगेगा, साहब बोल रहा है, SHO बोल रहा है इस पर FIR लगेगी। मैंने कौन सा काम किया है तो मेरे पे FIR लगेगी। दोस्तों, ये भी किसी गरीब का दिल समझो, दर्द समझो, आगे इसको पहुँचाओ। हम भी ड्राइवर भाई हैं। देखो, मैं किसी दूसरे फ़ोन से आपको दिखाऊंगा। मैं जब उनकी वीडियो लगा बनाने तो मेरा फ़ोन डंडे से तोड़ा गया। ठीक है, मैं उनको बोला सर मैंने ये मेरा फ़ोन क्यों तोड़ा। मैं अभी तो वीडियो भी तक भी नहीं बना रहा था, खाली मोबाइल निकाला तो तब तक डंडे की बच गई इस मोबाइल को। इसकी जो आगे से जो इसकी कम्बो है वो पूरी टूट चुकी है। कोई भी मेरे से मीडिया वाला गुजारिश है, अगर कर सकता है मेरे साथ मुलाकात तो मैं कर सकता हूँ। नंबर मेरा है 6005831721। ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं बुदल आर्मी ट्रांजिट कैंप के अंदर मैं वाटर टैंक चलाता हूँ। ये मेरी गुजारिश है। मैं बहुत गुजारिश है कि DC साहब से, अपना रजौरी की DC साहब है, इससे आगे भी गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी है, हाथ जोड़ के विनती है मेरी
कि भाई मेरा भी कोई गरीब का हल हो, इस गरीब का कुछ हल हो। आगे देखो, हम भी कहीं दिहाड़ी लगाते हैं, गरीब बंदे हैं, हमें ऐसे मारा कूटा जाएगा तो क्या करें। हम इस ज़िंदगी से तो हमारे लिए मौत अच्छी है। तो मेहरबानी दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए लाइव में। तो देख लो, मेरी ये कहानी है, मैंने आपको बता दी है, मैं इसे आगे कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।